नमस्कार, मैं अनामिका सिंह, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। हमारे इस पाठ्यक्रम का विषय है व्यक्तिगत विकास योजना क्या और कैसे। व्यक्तिगत विकास योजना क्या और कैसे। एक कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया जो शिक्षा, करियर संबंध, सामाजिक स्थिति, आत्म सुधार की बेहतरी के लिए मूल्यों, शिक्षाओं, पर्यावरण, जागरूकता, ज्ञान, लक्ष्यों के निर्धारण, दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों पर आधारित होती है, को व्यक्तिगत विकास योजना के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत विकास योजना में मुख्य 4 चरण होते हैं। विभिन्न स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना, एकत्रित ज्ञान, आत्म शिक्षा, उपलब्धियों पर चिंतन करना, स्वयं करियर या शिक्षा के 360 डिग्री विकास के उद्देश्य से उपयुक्त व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाना, निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्धियों को रिकॉर्ड और उनका विश्लेषण करना। व्यक्तिगत विकास योजना की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रश्नों के लिए पर्याप्त उत्तर प्रदान कर सकती है। मेरे लक्ष्य और करियर की महत्वाकांक्षा क्या है? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? मुझे जीवन में क्या बनना है? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता अपनाया है? मैंने अब तक कितना हासिल किया है? व्यक्तिगत विकास योजना में व्यक्ति की ताकत, कमजोरी, आकांक्षाओं, शिक्षा आदि का विवरण शामिल होता है, जो व्यक्तिगत विकास योजना बनाने के बारे में एक सामान्य विचार देता है। व्यक्तिगत विकास योजना पिछले अनुभवों को प्रतिबिंबित करने का एक निरंतर चक्र है, जिसमें सामर्थ्य की ताकत सीखना, व्यक्तिगत विकास में अंतराल की पहचान करना, विशिष्ट कौशल की पहचान करना, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना, उपलब्धियों का विश्लेषण करना और इसी तरह व्यक्तिगत विकास योजना के अंतर्गत प्रेरणा, त्वरित शिक्षा, रोजगार में सुधार, अधिक आत्म जागरूकता, किसी व्यक्ति की छिपी क्षमता जैसी कई लाभ। मैस्लो की जरूरतों के पदानुक्रमांक अनुसार आत्म प्राप्ति व्यक्तिगत पूर्णता के उच्चतम रूप का निर्माण करती है, जो उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने का अंतिम चरण है। इनके 5 चरण को अगली स्लाइड में एक चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। पहला चरण आत्मबोध, दूसरा सम्मान, तीसरा संबंध, चौथा सुरक्षा, पांचवा शारीरिक। व्यक्तिगत विकास योजना की आवश्यकता। व्यक्तिगत विकास योजना को नोट करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत विकास योजना को एक कागज पर लिखते हैं तो यह निम्नलिखित तरीके से सहायक होगा। पहला पॉइंट है स्पष्टता प्रदान करना। जैसा कि व्यक्तिगत विकास योजना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य मील के पत्थर देती है, यह आपको अपने कार्यों के साथ साथ लक्ष्य उपलब्धि के बारे में भी स्पष्ट विचार प्रदान करती है। दूसरा, क्यों के उत्तर की खोज करें। व्यक्तिगत विकास योजना आपको क्यों का जवाब देती है, जैसे कि ऐसा क्यों कर रहा है, या आपको ऐसे दिनों में भी प्रेरणा देता है जब आप स्वयं को आलसी, निराश महसूस करते हैं, या आपको उन चीजों की पहचान करने में मदद करता है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तीसरा, कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम निर्धारित करें। एक व्यक्तिगत विकास योजना लिखने से आपको अपने लक्ष्यों और योजनाओं की पहचान करने में मदद मिलती है और आपको उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई का एक कोर्स करना तय करने के मदद मिलती है। यह आपको अपने व्यक्तिगत विकास योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दैनिक कार्यों और वास्तविक उपलब्धियों को पूरा करने में मदद करता है। चौथा, अपने प्रदर्शन को ट्रैक करें। व्यक्तिगत विकास योजना की प्रक्रिया में आप अपनी उपलब्धियां, प्रदर्शन, विफलताओं, सफलताओं का एक तैयार संदर्भ रख सकते हैं। आप अपनी विफलता को सफलता में बदल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास योजना में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं ताकि आपके दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे हों। छात्रों को व्यक्तिगत विकास योजना के लाभ।
छात्रों के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाओं के कई लाभ हैं जो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को सीखने में लाभदायक होते हैं। वो निम्नलिखित हैं। कठिन अध्ययन के लिए प्रेरणा स्तर बढ़ाने में सक्षम, अपनी शिक्षाओं पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम, बेहतर सीखने की तकनीक प्रदान करते हैं, प्रदर्शन में सुधार के तरीके जानने में, नीरस और उबाऊ के बजाय सीखना सुखद हो जाता है, बेहतर तनाव प्रबंधन में। व्यक्तिगत विकास योजना से एक एकत्रित विचारात्मक कौशल शैक्षणिक परिणामों में सुधार कर सकते हैं, शैक्षणिक जीवन में बेहतरी जो आगे चलकर एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती है। पेशेवरों को व्यक्तिगत विकास योजना के लाभ। व्यक्तिगत विकास योजना का सीधा लाभ कामकाजी पेशेवरों को होता है। कामकाजी लोगों को व्यक्तिगत विकास योजना के लाभ इस प्रकार। निर्णय लेने की गतिविधियों में अधिक आत्मविश्वास बढ़ाना, आप जिस तरह का काम पसंद करते हैं उसके बारे में स्पष्टता, गुणों कौशल में अधिक आत्मविश्वास जो आपको सही नौकरी का चयन करने में सक्षम बनाता है, कुशलता से साथियों के साथ नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में, बेहतर नियोजन और समस्या निवारण कौशल, बेहतर निर्णय लेने का कौशल, बेहतर सह कार्यकर्ता संबंध, सकारात्मक सोच के साथ साथ सफल कामकाजी जीवन और कॉरपोरेट दुनिया में बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बड़े नेतृत्व के गुण, प्रेरणा का अधिक से अधिक स्तर। आरंभ करना व्यक्तिगत विकास। एक बार बुद्धिशीलता की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद किसी को दीर्घकालिक व्यक्ति विकास योजना के लक्ष्यों और बाद में व्यक्तिगत विकास के अवसरों के लिए कुछ प्रारंभिक विचार होने चाहिए। अगला कदम एकत्रित विचारों को व्यवस्थित करना है। इस चरण के बाद किसी को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। पालन किए जाने वाले तरीकों का विस्तृत विवरण होना चाहिए। व्यक्तिगत विकास योजना के अंतिम चरण में प्रदर्शन मूल्यांकन विधियों का पालन करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदर्शन के निर्धारित मानक से विचलित की आवश्यकता की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए। विचलन के स्तर के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। आमतौर पर व्यक्तिगत विकास योजना में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए। व्यक्तिगत विश्लेषण, दीर्घकालिक लक्ष्यों का स्पष्ट विवरण 5 से 10 वर्ष, अल्पकालिक लक्ष्यों का स्पष्ट विवरण 1 से 4 वर्ष, आने वाले वर्षों के लिए विशिष्ट कार्य अनुसूची जो आपको समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। व्यक्तिगत विश्लेषण। लक्ष्यों को स्थापित करने से पहले आपको अपने व्यक्तित्व का गहन विश्लेषण करना चाहिए। इसके लिए आप SWOT विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। ताकत। इसमें एक व्यक्ति के रूप में खुद के सकारात्मक लक्षण शामिल हैं। वे मूर्त या अमूर्त गुण को हो सकते हैं जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं। वे आपके व्यक्तित्व लक्षण हो सकते हैं। कमजोरी। इसमें अपने आप में नकारात्मक लक्षण शामिल हैं जो आपको दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने से रोकते हैं। यह हिस्सा आपको एक प्रतिस्पर्धी नुकसान देता है या कुछ ऐसा है जिसे आप ध्वस्त करना चाहते हैं। आप उन लोगों के लिए अपनी कमजोरी का खुलासा नहीं करना चाहेंगे जो आपके बेहद करीब हैं। आपको इस विशेष हिस्से को बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। अपनी कमजोरी पर काबू पाने से आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त भी मिलती है। अवसर। बाहरी वातावरण का विश्लेषण किया जाना चाहिए जो अक्सर विकास और लाभ के लिए विकल्प प्रकट करता है। इस क्षेत्र में आपको बाहरी वातावरण में सकारात्मक कारणों की तलाश करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां आप जीवन के साथ साथ करियर में भी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। भय। इसमें बाहरी कारक शामिल होते हैं जो आपके करियर या जीवन को पूरी तरह से जोखिम में डाल सकते हैं।
खतरे आपके नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए आपके पास एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए ताकि वे घटित हों। SWOT विश्लेषण। अब इस विश्लेषण को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ताकत, कमजोरी, अवसर, भय। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ताकत, आप किसमें अच्छे हैं? आपको आगे बढ़ने में क्या मदद करेगा? क्या आपके पास कोई योग्यता है जिसे आप अधिक कर सकते हैं? कमजोरी, आपको अभी भी क्या सीखने की जरूरत है? आपको क्या बेहतर करना है? आपकी नौकरी के किन क्षेत्रों में आप कम से कम आनंद लेते हैं? अवसर, भविष्य में आप किन परियोजना को अपना कर सकते हैं? आप अपने उद्योग में किन से संपर्क नियोजित कर सकते हैं? आप कौन से नए कौशल सीख सकते हैं? भय, कुछ मुख्य नए कौशल की आवश्यकता है जिन पर आप काम नहीं कर सकते हैं। क्या आपके क्षेत्र में कुछ नया है जिसे आप नहीं सीख पाएंगे? इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा व्यक्तिगत विकास योजना क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।